जिसे देखो उसने एआई का चश्मा पहन रखा है। हाँ जी, सबकी आंखों में लग गया है एआई का चश्मा और उसी चश्मे से हम देख रहे हैं इस दुनिया को। कुछ लोगों को यह चश्मा दिखा रहा है डर वाली दुनिया, जिससे लग रहा है नौकरी चली जाएगी, इस सेगमेंट में काम कैसे करें। और दूसरे चश्मे में दिख रहा है अच्छा कि ये भी हो सकता है। तो चलो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं और सही नजरिए से देखते हैं क्या करने वाला है एआई आईओटी के अंदर। लास्ट वीडियो हमने बात की थी रीबर्थ ऑफ आईओटी की, तो आज बात करेंगे हम कैसे हम कर सकते हैं आईओटी में काम, क्योंकि वहां पे लगेगा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोई भी टेक्नोलॉजी बिना किसी सेंसर के नहीं चल सकती आईओटी के अंदर, क्योंकि आईओटी में जब भी आपको काम करना होगा किसी भी तरह का इंटरफेसिंग का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपके पास में एक हार्डवेयर यूनिट होगी जिसमें कि हार्डवेयर होगा और वो हार्डवेयर कम्युनिकेट करेगा फिजिकल वर्ल्ड से विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। जो भी डेटा आएगा उसे वो कहां पर रिकॉर्ड करेगा, अपने प्रोसेसर के अंदर या किसी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो एक माइक्रो प्रोसेसर होगा। वो डेटा भेजेगा क्लाउड पे किसी एक प्रोटोकॉल के थ्रू। यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसर्स की, जो कि आंख और कान होते हैं। तो यही बात होगी आंखों की। तो ऐसी आंखें मिलेगी हमें जो डेटा ले लेगी फिजिकल वर्ल्ड से। अब फिजिकल इंफॉर्मेशन होती क्या है, अगर देखें इस फिजिकल दुनिया में हमारे पास ये मूवमेंट है, मोशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और ह्यूमिडिटी है। तो हम बात करते हैं हमारे जीवन में ऑटोमेशन हम करेंगे, घर को खासकर देखें होम ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे। होम ऑटोमेशन हमें कहां क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारी कंपनीज आ गई और बहुत सारी कंपनी ने ऐसे सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन अभी भी वो एक नीश एरिया है जहां पर हम काम कर सकते हैं और छोटे छोटे वेंडर्स के लिए कुछ सोल्यूशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में ही देख लो ना, आपको रिमोट का इस्तेमाल करना होता है टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए। फिर आप लोगों ने कोशिश करी क्यों ना हम इसको जेस्चर बेस करें, मतलब हम लोग चाहें तो हमारे हाथ को ऐसे हिलाएं, उठाएं और लाइट ऑन हो जाए, टीवी कंट्रोल हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ लगेंगे आपको रिसोर्सेस जो कि इस मोशन को पढ़ पाएंगे, इमेज प्रोसेसिंग करना होगी और कहीं ना कहीं आपको इंटरफेस करना पड़ेगा किसी सेंसर की मदद से। तो पहली बात, हमें होम ऑटोमेशन में किस तरह की चीजें लगने वाली है। फिर आती है रिक्वायरमेंट, पर्दा, घर का पर्दा है उसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो, उसको रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हो या फिर स्पीड से बोलना चाहते हो, खुल जा पर्दा या बंद हो जा पर्दा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, कैसे करेंगे इसको। यहां भी एक सेगमेंट है जहां पे काम किया जा सकता है, यहां भी हमें सेंसर्स की जरूरत पड़ने वाली है। फिर आती है बात लाइट सेंसर्स की। जब हम लोग मान लीजिए उस रूम में नहीं है तो लाइट अपने आप बंद हो जाना चाहिए। पंखा चल रहा है तो पंखा भी बंद हो जाना चाहिए। मतलब यहां पे आपके पास में बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं। अगर आप घर से बाहर हो, ठंड के दिन है और आप चाह रहे हो कि आपका गीजर पहले ही चालू हो जाए ताकि पानी आपको गर्म मिले, तो आप रास्ते में ही करना चाहते हो गीजर को ऑन। यहां पे आप गीजर को ट्रेन कर सकते हो या फिर आप किसी ऐप की मदद से उसे कंट्रोल करना चाहोगे। लेकिन डेफिनेटली वो ऐप तो बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन मोड हो गया, लेकिन वो बात किससे करने वाला है, सेंसर से, और सेंसर से बात करने वाला है मोबाइल के थ्रू। तो अल्टीमेटली डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन हो जाएगा और यहां पे आपके पास में गीजर में मिल जाएगा आपको गरम गरम पानी। सिमिलरली आप हीटर ऑन करना चाहते हो ठंड के दिनों में तो ये भी कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कि भैया मोटर ऑन ऑफ करने के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में आ गए हैं। ये सर्विसेज तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यार जब हम वीएलएसआई की बात करते हैं, हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स हार्डवेयर का इस्तेमाल करना होगा। यहां तक कि उसके डिजाइन हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम उसको बना भी सकते हैं। तो वो एक एरिया है जहां पर हम फिजिकली काम करें। आई नो बहुत सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स अब हार्डवेयर की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह से बीच में मर सा गया था, लेकिन वापस से लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ देखना शुरू किया है नए चश्मे से। तो भैया ये हो गया काम। अब आती है बात एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हम देखें फसल आती है तो किसान बड़ा दुखी होता है, बारिश गिर गई, अरे यार मेरी फसल बर्बाद हो गई। क्यों ना हम लोग ये देखें कि फसल के अंदर कितना पानी देना है वो मॉनिटरिंग की जाए। तो हम सेंसर का इस्तेमाल करके DHT11 जैसे सेंसर आते हैं जो ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं और बताते हैं टेम्परेचर।
तो हम इस तरह के सेंसर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बोलोगे अमित यार ये तो बहुत ही मैनुअल काम हो गया, यहाँ तो हार्डवेयर की कॉस्ट भी लगेगी, हार्डवेयर पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो यार भाई, एआई से नौकरी जा रही है, बड़े बड़े दुखी हो रहे हो, तो कुछ नया तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, आईओटी पहले भी था, ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन नहीं होता था, पर अब मुझे लगता है कि ऑटोमेशन में अब वापस से बूम आएगा। तो हमें सीखने की जरूरत है, तो हम सीख सकते हैं और हम कर सकते हैं स्मार्ट फार्मिंग। यहां भी देख सकते हैं कि कहां पे किसी फसल को ज्यादा पानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल चाय बागान की बात करें, वहां पे भी हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े केसेस आते हैं इस तरह की चोरी हो गई, कोई फसल चुरा के ले गया, चाय पत्ती चुरा के ले गया, तो वहां पे भी हमें लगाना पड़ेंगे सेंसर्स। फेस रिकॉग्निशन डेफिनेटली एक सॉल्यूशन होता है जिससे हम लोग ह्यूमन को मॉनिटर करते थे, पर इस तरह के इंसिडेंट को हम मॉनिटर करने के लिए मोशन डिटेक्शन कर सकते हैं, इवन साउंड डिटेक्शन कर सकते हैं। इससे हमें चोरी का पता लगेगा, चेंजेस पता लगेंगे, कितना स्टॉक था उसका, क्या हमारे पास में वॉल्यूम था, क्या चेंजेस हैं थ्रेशोल्ड वैल्यूज में, वो सब मॉनिटर किया जा सकता है। ये मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए। कहां पे? एग्रीकल्चर आईओटी के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें वेदर मॉनिटरिंग की बात करें, आजकल सब लोग स्वच्छता की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, बहुत सारे सिस्टम बन चुके हैं, पर हमें अल्टीमेटली उस डोमेन में अगर कदम रखना है तो हमें वो काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है एआर वीआर से जाने से पहले, क्योंकि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी भी आ गया, वर्चुअल रियलिटी आ गया, बहुत सारे हेडसेट हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हो नई दुनिया देखने के लिए नए चश्मे से। चश्मे का काम खत्म होने नहीं वाला है, क्योंकि सेंसर्स आपकी आंखें होंगी जो आपको दुनिया दिखाएंगी। विजन प्रो ने यही किया था। तो अल्टीमेटली समराइज ये करूंगा आज के वीडियो में कि आप लोग इस डोमेन में काम करें, ताकि आपको काफी ज्यादा काम करने के मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और आप परेशान नहीं होंगे ये सोच के कि एआई नौकरी खा रहा है। आई होप आप लोगों को ऑटोमेशन वाला इस एपिसोड अच्छा लगा होगा, जिसमें आपको सुझाव मिले होंगे। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो इस एपिसोड के बारे में, सेंसर्स के बारे में, तो आप मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हो, जिसमें मैंने बताया है होम ऑटोमेशन की जुगाड़, और एग्रीकल्चर आईओटी में डिटेल में मैंने बताए हैं सारे सेंसर्स। तो यही करता हूं विराम इस एपिसोड को। अच्छा लगता है तो भैया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टेक स्टोरीज को।